नमस्कार। बिहार स्पेशल में मैं हूं सर्वमित्रा। बिहार के लिए राहुल गांधी ने एक नया प्लान तैयार कर लिया है। अभी तक राहुल गांधी का जोर जाति जनगणना, आरक्षण बढ़ाना, शिक्षा, न्याय, संवाद, इन सब पर था। संविधान का सम्मान उनको करवाना था। लेकिन अब राहुल गांधी ने एक नई मुहिम छेड़ दी है और इसमें अब राहुल गांधी युवाओं को साथ जोड़ने के लिए एक नई योजना बना चुके हैं। और योजना ये है कि युवाओं को रोजगार का वादा करके उनको कांग्रेस के साथ लाना है। और ये वादा केवल ऐसा नहीं होगा कि मुंह जबानी होगा, जैसा कि अभी तक बीजेपी जो करती आई है, मोदी जो करते आए हैं कि हम हर साल 2 करोड़ का रोजगार देंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे। ये मोदी ने वादा किया था 2014 में। लेकिन अब ये नौबत आ गई है कि कुछ लाख के नियुक्ति पत्र मोदी बांटते हैं और उस पर अपनी पीठ थपथपाते हैं। ये कहते हैं कि मैंने आज 5 लाख लोगों को नियुक्ति पत्र बांटे, जबकि वादा तो ये था कि हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। और अगर मोदी अपने वादे पर कायम रहते तो 2014 से लेकर 2025 तक हर साल 2 करोड़ रोजगार के हिसाब से देख लीजिए तो अभी तक 22 करोड़ युवाओं को सरकारी नौकरी मिल चुकी होती। लेकिन ऐसा नहीं है। बड़ी संख्या में पद खाली पड़े हैं, लाखों की संख्या में पद खाली हैं, चाहे रेलवे की बात करें, शिक्षा के क्षेत्र की बात करें या अन्य सरकारी दफ्तरों में पद खाली हैं जो भरे जा रहे हैं। उनमें भी सिफारिशें ज़्यादा देखी जाती हैं, जाति के आधार पर नौकरियां मिल रही हैं। और अगर कोई निचली जाति का है तो उसको प्रताड़ित कैसे किया जाए, ये सारे तरीके ढूंढे जा रहे हैं। और ऐसे में जबकि रोजगार को लेकर एकदम निराशा का माहौल बना हुआ है, अभी युवा कांग्रेस ने 19 जून को राहुल गांधी के जन्मदिन पर दिल्ली में एक रोजगार मेला लगाया था तालकटोरा स्टेडियम में, जिसमें 100 से ज्यादा कंपनियां आई थी, देश की बड़ी बड़ी कंपनियां। और उसमें हजारों युवाओं ने अपना शिरकत की और उनको हाथों हाथ नियुक्ति पत्र भी मिल गए। इन युवाओं ने इनको वहां सीधे वॉक इन इंटरव्यू का मौका मिला और उनका जिसको जिस पद के योग्य समझा गया उसको तुरंत ही नौकरी भी ऑफर हो गई। और जब कांग्रेस ये काम कर सकती है विपक्ष में रहकर, तो बीजेपी क्यों इस काम को नहीं कर सकती? ये सवाल भी अब मोदी पर बन रहा है। खैर, मोदी पर सवाल तो बहुत उठते हैं लेकिन वो कभी भी जवाब नहीं देते। लेकिन राहुल गांधी ने ये समझ लिया है कि रोजगार का एक ऐसा मसला है जो युवाओं के साथ एकदम जैसे उनकी ये जिंदगी से जुड़ा हुआ मसला है, क्योंकि लोगों के पास अगर रोजगार नहीं होगा तो उनका कोई भविष्य नहीं होगा। और यहाँ राहुल गांधी ने युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए ये बड़ा कदम उठाया। उनके जन्मदिन पर जिस तरीके से रोजगार मेला दिल्ली में कामयाब हुआ, अभी उसी कामयाबी को देखते हुए अब बिहार में जुलाई में अगले महीने कांग्रेस ऐसा ही एक रोजगार मेला लगाने जा रही है। और इसके बारे में बताया जा रहा है कि 15 से 20 जुलाई के बीच में ये रोजगार मेला लगेगा। और इसमें शामिल होने वाले जो लोग हैं उनमें से एक का ये भी कहना है कि नीयत अच्छी हो तो कुछ भी हो सकता है। ये एक अभ्यर्थी का कहना है जो चाहता है कि उसको नौकरी मिले, लेकिन अभी तक नौकरी नहीं मिली है। तो एक रिपोर्ट आई थी जिसमें बात की गई थी कुछ बेरोजगारों से, और उसमें से एक ने ये कहा कि नीयत अच्छी हो तो कुछ भी हो सकता है। तो अब बात नीयत पर आ गई है और लोग समझ रहे हैं कि बीजेपी की नीयत क्या है और कांग्रेस की नीयत क्या है। और कांग्रेस ने जब दिल्ली में एक सफल रोजगार मेला करके बता दिया, तो अब उसी सफलता की कहानी को बिहार में दोहराने जा रही है कांग्रेस। 15 से 20 जुलाई के बीच कभी रोजगार मेला लगेगा और जब वो लगेगा तब किस तरह से बीजेपी या नीतीश कुमार इस पर जवाब देंगे या उनकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी। जिस तरह राहुल गांधी को दरभंगा में अंबेडकर हॉस्टल आने से रोका गया था, क्या वैसा ही कोई काम यहाँ भी नीतीश कुमार करेंगे? क्या वो रोजगार मेला लगाने की परमिशन देंगे कांग्रेस को या नहीं देंगे? ये सारे सवाल अभी से उठने लगे हैं। लेकिन कांग्रेस जानती है कि अभी राह में बहुत मुश्किलें हैं, पर फिर भी राहुल गांधी का जो विजन है उसको आगे बढ़ लेकर कांग्रेस आगे बढ़ रही है। और इधर कांग्रेस अब ये भी बता रही है कि देश का युवा नहीं, बच्चे भी किस तरह से अब मोदी जी की धज्जियां उड़ाने लगे हैं। जी हाँ, मोदी जी की धज्जियां उड़ाना, ये शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रही हूं मैं क्योंकि कांग्रेस ने एक ट्वीट किया है, उसमें एक वीडियो दिखाया है और बताया जा रहा है कांग्रेस के मुताबिक ये वीडियो एक बच्चे ने बनाया है, जिसमें वो दिखा रहा है कि मोदी जी की तस्वीर लगी है दीवार पर, पोस्टर लगा है जिसमें वो बता रहे हैं कि देश झुकेगा नहीं और बिहार का विकास रुकेगा नहीं। लेकिन नीचे देखिए आलम तो कीचड़ है रास्ते पर और चलने लायक नहीं है सड़कें। और यहाँ पर वो बच्चा कह रहा है कि ये मोदी जी ने इस तरह का विकास किया है। उस वीडियो को एक बार देख लेते हैं। हालांकि हम बच्चे की आवाज आपको नहीं सुना पाएंगे, पर वीडियो का थोड़ा सा हिस्सा देख लीजिए।
तो इस वीडियो के साथ कांग्रेस ने ट्वीट भी किया है और लिखा है, ये बिहार है मोदी जी, बच्चे बच्चे तक आपके फर्जीवाड़े की धज्जियां उड़ाने वाले हैं। इसीलिए मैंने धज्जियां शब्द का इस्तेमाल किया था, क्योंकि कांग्रेस ने इस शब्द को लिया है अपने ट्वीट में और ये कहा है कि बच्चा बच्चा भी अब मोदी के फर्जीवाड़े की धज्जियां उड़ाने वाला है। और फर्जीवाड़ा यही है कि कहते कुछ हैं, करते कुछ नहीं है। मतलब दावा तो बहुत हुआ विकास का, लेकिन बिहार में अभी भी जो हाल देखे जा रहे हैं वो उससे समझ में आ रहा है कि बीजेपी ने बिहार में भी कुछ नहीं किया। और अब नीतीश कुमार पर भी ये इल्जाम लग रहे हैं कि वो कुछ नहीं कर रहे हैं, बल्कि अब उनको अंधेरे में रखकर काम हो रहे हैं। ये बात आज कांग्रेस के नेता हैं प्रेमचंद मिश्रा, उन्होंने कही, पूर्व एमएलसी हैं, और उनका एक वीडियो भी कांग्रेस ने शेयर किया है। क्या कुछ कहा है प्रेमचंद मिश्रा ने, इसको सुन लेते हैं। पिछले कुछ दिनों से लगातार बिहार सरकार में विभिन्न बोर्डों निगमों में ताबड़तोड़ नियुक्तियां की जा रही हैं और सत्तारूढ़ दल से जुड़े राजनीतिक लोगों को उसमें रेवड़ियां बांटी जा रही। पहले यह सुनने को आया सरकार के मंत्री ने ही कह दिया कि ये आरएसएस के कोटा से हुआ है। फिर रही सही कसर कल पार्टी के मुख्य प्रवक्ता ने खुलेआम बयान देकर ये रहस्योद्घाटन कर दिया कि मुख्यमंत्री जी को अंधेरे में रखकर ये नियुक्तियां कराई जा रही। ये दोनों स्थिति बड़ी भयावह है। आखिर जदयू में चल क्या रहा है भाई? नियुक्तियां मुख्यमंत्री कर रहे हैं, अधिसूचना सरकार की ओर से जारी हो रही है और सरकार के ही जदयू के मंत्री कहते हैं कि आरएसएस कोटा से हुआ है। जदयू का मुख्य प्रवक्ता कहता है मुख्यमंत्री को अंधेरे में रख के कराया जा रहा है। मैं समझता हूं कि किसी भी सरकार के लिए यह भयावह स्थिति है जब उसके नेतृत्वकर्ता मुख्यमंत्री के ऊपर ही उनके ही पार्टी के लोग ये कह रहे हैं कि नहीं, ये नियुक्तियां मुख्यमंत्री नहीं कर रहे हैं, किसी विशेष कोटा के तहत हो रहा है या उनको अंधेरे में रख के कराई जा रही है। कांग्रेस इस बिंदु पर लगातार सवाल उठा रही है और हम ये जानना चाहते हैं कि जदयू का नेतृत्व, खासकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी स्वयं इस स्थिति का खुलासा करें। तो प्रेमचंद मिश्रा कह रहे हैं कि नीरज कुमार जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता हैं और यहाँ पर उन्होंने नीरज कुमार से ही सवाल किए हैं कि मतलब उन्होंने ये बताया है कि पार्टी के प्रति उनका समर्पण है, यानी वो जानते हैं कि वो नीतीश कुमार के कितने लॉयल हैं। उसके बाद अगर वो ये बात कह रहे हैं कि जो आयोगों में नियुक्तियां हुई हैं वो मुख्यमंत्री को अंधेरे में रखकर हुई हैं, क्योंकि अभी तक तो यही माना जा रहा था कि नीतीश कुमार का सारा जोर इस समय आयोगों के गठन पुनर्गठन पर है और उसमें वो जो नियुक्तियां कर रहे हैं उसमें वो केवल जेडीयू नहीं बल्कि बीजेपी के और लोजपा और हम सब सारी पार्टियों को वो तवज्जो दे रहे हैं, उनके रिश्तेदारों को यहाँ पर नियुक्तियां दे रहे हैं। तेजस्वी यादव ने इसी को लेकर तंज भी कसा कि आप तो दामाद आयोग भी बना लीजिए, मेहरारू आयोग भी बना लीजिए, साला आयोग भी बना लीजिए और सारे रिश्तेदारों को भर्ती कर लीजिए। ये तंज तेजस्वी यादव ने कसा था और इस पर बहुत जो पलटवार हुआ वो ज्यादातर बीजेपी, जेडीयू और लोजपा इनकी तरफ से हुआ। और बीजेपी के नेता जो अभिमंत्री हैं अशोक चौधरी, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि आरएसएस की के कोटे से नियुक्ति हुई है उनके अपने दामाद की। लेकिन यहाँ पर अब प्रेमचंद मिश्रा ने कहा कि एक तो आपने कहा कि आरएसएस कोटे से नियुक्ति हुई और अब दूसरी ये बड़ी जो उसकी पोल खुल रही है वो ये कि नियुक्तियां जो हुई हैं उसमें मुख्यमंत्री को अंधेरे में रखा गया है। ये बात खुद जेडीयू के प्रवक्ता का कहना है कि मुख्यमंत्री को अंधेरे में रखकर ये सारे काम हो रहे हैं। तो फिर ऐसे में सवाल उठता है कि क्या बिहार जो है वो अंधेरे में धकेला जा रहा है? क्या नीतीश कुमार को एक उनके कंधे पर रखकर बीजेपी बंदूक चला रही है और पूरे बिहार पर अपना कब्जा करके हिंदुत्ववादी ताकतों को वहां पर बढ़ाने की कोई चाल चल रही है बीजेपी? और नीतीश कुमार क्यों कुछ नहीं बोल पा रहे हैं? ये बहुत सारे अनसुलझे सवाल हैं जिनके जवाब इन चुनावों में जनता जरूर जानना चाहेगी और पूछेगी जनता कि आपने आखिर इन आयोगों में किस हैसियत से ये सारे रिश्तेदारों को जमा किया। और अगर जनता ना भी पूछे तो पार्टी के वो समर्पित कार्यकर्ता तो जरूर ही पूछेंगे जो इस उम्मीद में पूरे समर्पण से काम कर रहे थे कि कभी मौका लगेगा तो उन्हें भी कोई पद मिलेगा, उन्हें भी कोई इनाम मिलेगा। लेकिन इनाम भी मिलता है तो केवल टॉप लीडर्स के रिश्तेदारों को। ये बात नीतीश कुमार ने एक बार फिर जाहिर कर दी है और अब तो ये कहना भी मुश्किल है कि ये नीतीश कुमार ने किया है या किसी और ने किया है, क्योंकि यहाँ पर प्रेमचंद मिश्रा का आरोप है कि ये सब काम नीतीश कुमार को अंधेरे में रखकर किया गया और ये बात खुद जेडीयू प्रवक्ता ने कही है। ये सारी बातें जो दिख रही हैं
कि बिहार में इस समय जेडीयू बहुत मुश्किल में पड़ती जा रही है। हालांकि जो जेडीयू के आप सोशल मीडिया हैंडल देखें तो उसमें ऐसा लगेगा कि सब कुछ बहुत अच्छा है, जैसा मोदी जी कहते हैं सब कुछ चंगा सी, सारी जो योजनाएं बन रही हैं, उद्घाटन हो रहे हैं, नए नए जो वितरण है वो हो रहे हैं। कभी बताया जा रहा है कि हम ये कर रहे हैं लड़कियों के लिए, कभी बताया जा रहा है कि हम छात्रों के लिए ये कर रहे हैं, लेकिन जमीन पर कुछ होता हुआ नहीं दिख रहा है। और अब ऐसे में नीतीश कुमार पर ये इल्जाम लगा है तो उनको जवाब देना काफी भारी पड़ सकता है। लेकिन इस बीच जो राहुल गांधी के जिस फैसले का जिक्र मैं कर रही थी कि संविधान, आरक्षण, अनुसूचित जाति जनजाति और उसके साथ साथ अल्पसंख्यक वर्ग, इन सब के हक की जो बात करना और जाति जनगणना, और अब इनके साथ रोजगार की बात करना, शिक्षा न्याय की बात तो राहुल गांधी कर ही रहे थे, अब वो रोजगार का मुद्दा बिहार में मजबूती से उठा रहे हैं। और अब उनकी जो भी अगली यात्रा होगी, अभी भी जो 5 यात्राएं हुई उसमें हर बार नया हंगामा खड़ा हुआ। हालांकि मोदी भी आए और मोदी की कोशिशें हमेशा ये रही कि वो राहुल गांधी ने जो कुछ किया है उसका जवाब देकर और खुद को उनसे ज्यादा बड़ा बताने की कोशिश करे मोदी। हमेशा मोदी यहाँ पर राहुल गांधी से कंपटीशन करते हुए नजर आए। अब सवाल ये है कि राहुल गांधी जब रोजगार मेला लगाकर और युवाओं को हाथों हाथ नौकरियां बांटेंगे, तब मोदी क्या उनसे कंपटीशन कर पाएंगे, ये देखना होगा। तो अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार, मैं सर्वमित्रा।